महल के सुनहरे दर व दीवार के पीछे एक ऐसा दिल धड़कता था जो ताज से ज्यादा इंसानियत से इश्क करता था। वो बादशाह था, मगर रातों को फकीर बनकर अपनी रियाया के दुख सुनता। और एक रात इसकी तकदीर एक ऐसी लड़की से टकरा गई जिसका सब्र बादशाहत से ज्यादा कीमती निकला। सल्तनत हिंद के शाही महल में रहने वाला सुल्तान ज़ैन अलाब्दीन ज़ाहिरी तौर पर एक जाओ जलाल वाला बादशाह था, मगर इसका दिल अक्सर महल की ऊंची दीवारों के पार झोंपड़ियों में बसी गुर्बत और दुखों की तरफ खींचता। वो जानता था कि दरबारियों की बातों और वजीर के मशवरों से असल हाल कभी नहीं जाना जा सकता। इसीलिए वो अक्सर रातों को अपना ताज उतार कर, सादा सा लिबास पहनकर एक फकीर की सूरत इख्तियार कर लेता। न कोई पहचान, न कोई जाओ जलाल, बस एक सादा इंसान जो अपनी रियाया के दरमियान बैठकर उनके जख्म देखना चाहता था। इसी तलाश के सफर में एक रात वो शहर के एक वीरान गोशे में गया, जहां चरागों की रोशनी मध्यम और चेहरों पर मायूसी के साए गहरे थे। वहीं इसे एक लड़की नजर आई, सादा, खामोश और अपने वक्त से थकी हुई। वो अपनी बीमार माँ के लिए दवा लेकर आ रही थी और अपने हिस्से की रोटी भी माँ को खुला चुकी थी। जब इस फकीर ने इससे पूछा, बेटी, तुम तो खुद कमजोर हो, फिर इतना बोझ कैसे उठाती हो? तो वो धीरे से मुस्कुराई, रब बोझ नहीं देता, हौसला देता। हम शुक्र करते हैं क्योंकि शको हमें कमजोर कर देता है। इसके अल्फाज, इसकी आंखों की रोशनी, इसका सब्र, सब कुछ इस फकीर बादशाह के दिल में उतर गया। वो हर रात इसी बस्ती में आने लगा, कभी दूध ले आता, कभी दवा, कभी एक पुरानी सी चादर। लड़की का नाम आफा था और वो इस शख्स को सिर्फ एक सादा दिल वाला फकीर समझती रही, इसका हमदर्द, इसकी दुआओं का साथी। दिन गुजरते गए और फकीर आफा के लिए कोई अजनबी ना रहा। वो इससे अपने दिल की बातें करती, कभी अपनी महरूमियों का तज़किरा करती और कभी अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करती कि इसने इसे तन्हा नहीं छोड़ा। बादशाह की आंखों में अक्सर नमी आ जाती। उसने सच्चे दिल से चाहा कि जिंदगी का बाकी सफर वो इसी लड़की के साथ गुजारे, जो दुखों में भी हंसती थी, जिसकी दुआ में भी सब्र था। एक दिन सुल्तान ने अपने वजीर को बुलाकर कहा, इस फकीर ने दिल दे दिया है, अब निकाह करना चाहता हूं। ये वजीर हैरान हुआ, हुजूर, वो तो एक आम सी लड़की है। सुल्तान मुस्कुराया, आम नहीं, वो मेरे रब का खास बंदा है। मैं उसकी सच्चाई, इसका सब्र और उसकी आजिज़ी से बादशाही हारने को तैयार हूं। चंद दिन बाद शाही कासिद आफा के दरवाजे पर आए। महल की तरफ से रिश्ता आया था। आफा की आंखों में हैरत थी, लबों पर सुकूत। वो समझ ना सकी कि ये कैसा ख्वाब है। उसने सोचा कि बादशाह ने शायद गलत दरवाज़ा खटखटाया है, मगर कासिद ने कहा, सुल्तान ज़ैन अलाब्दीन अब से निकाह का ख्वाह है। निकाह की रात महल जगमगा रहा था, मगर आफा का दिल लरज़ रहा था। उसने एक फकीर को चाहा था, बादशाह को नहीं। महल में कदम रखते ही हर मंजर अजनबी लगा, जब तक वो इस चेहरे के सामने ना आई जो उसके दिल के बहुत करीब था। और जब सुल्तान ने हाथ थाम कर कहा, मैं वही फकीर हूं जिसे तुमने इज्जत दी, रोटी दी और अपनी मां की दुआ में शामिल किया, तो आफा की आंखों से बेसाख्ता आंसू बह निकले। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर होले से कहा, अपने फकीर बनकर मेरा दिल जीता और बादशाह बनकर मुझे दुनिया दी। इसके बाद न सिर्फ महल में रोशनी रही, बल्कि रियाया के दिलों में भी उम्मीद जाग उठी। सुल्तान ने वदा किया कि रोज 1 घंटा फकीर का लिबास पहनकर रियाया के बीच बैठेगा और आफा उसका साथ देगी। वो ख्वातीन की बातें सुनती, मसाइल हल करवाती और सादा जिंदगी को अपना जेवर बनाए रखती। कभी कभार महल के दरबार में जब दरबारी सवाल करते, बेगम साहिबा, क्या अब खुद को महल की रानी महसूस करती हैं? तो आफा सिर्फ इतना कहती, रानी वो होती है जो दिलों पर राज करे, और मुझे ये राज इस दिन मिला जब एक फकीर मेरे दरवाजे पर आया था। मोहब्बत ना महल देखती है, ना लिबास, वो सिर्फ नियत, खुलूस और सच्चाई को पहचानती है। आफा और ज़ैन अलाब्दीन की कहानी हमें यही सिखाती है कि असल बादशाह वो होता है जो झुककर दूसरों का दर्द सुने, और असल रानी वो है जो अपने सब्र से ताज पहने बगैर दिलों में जगह बना ले।